बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुबना। आज की रेसिपी है डिलीशियस हलवे की। बेहतरीन और मज़ेदार गर्मा गर्म हलवा स्पेशली फॉर विंटर्स। उसके लिए देखें पूरी वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के लिए हमें चाहिए अंडे तकरीबन 10 अदद, बेसन, सूजी जो कि मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखी है। इसके अलावा हमें खुश्क दूध की ज़रूरत है और चीनी की। इंग्रेडिएंट की सारी डिटेल और मेजरमेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। शुरू करते हैं रेसिपी बनानी। सबसे पहले तकरीबन 10 अंडों को मैंने एक बोल में निकाला है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 कप, मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ, 2 कप चीनी डाल के इनको मैं अच्छी तरह फेंट के एक तरफ रख दूँगी। इनको अच्छी तरह फेंटना है ताकि चीनी अच्छी और अंडे अच्छी तरह आपस में यकजान हो जाएं और चीनी अच्छी तरह घुल जाए। ये आप स्टेप सबसे पहले करके रखें। सेकंड स्टेप है, अब हमने तकरीबन 1 कप भर के घी का लिया है। इनको मैंने गर्म करके इसमें 6 से 7 इलायची डाली है। अब मैं इसमें बेसन और जो सूजी रखी हुई थी मैंने भिगा के, एक बात का ख्याल है, अगर सूजी में एक्स्ट्रा पानी है वो आप दबा के इसको निकाल दें। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर भूनूंगी। एक बात याद रहे कि ये हलवा हर थोड़ी सी देर के बाद अपना टेक्सचर बदलेगा। आपने इसको मीडियम आंच पे मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भूनना है। अभी आप इसका टेक्सचर देखें, ये थोड़ा हार्ड है और इसमें चमचा चलाना आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही ये भुनना शुरू होगा तकरीबन 20 मिनट के बाद ये लाइट ब्राउन होने लगेगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। ये अपना टेक्सचर बदल लेगा। अब तकरीबन 20 मिनट के बाद ये भुनना शुरू हो गया है, इसका टेक्सचर लाइट ब्राउन हो गया है और ये पतला होना शुरू हो गया है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। एक बात का ख्याल रखें कि अच्छे से हलवे को की भुनाई लाजमी है ताकि इसमें सूजी और बेसन का कच्चापन ना रहे। अब ये टेक्सचर आ गया है इसका, इसने घी छोड़ गया है, ये लाइट हो गया है, ये पतला हो गया है, आप देख लें। अब इस स्टेज पर हमने इसको चूल्हे में से उतार लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं मुझे इसको मीडियम आंच पे भूनते हुए। अब मैंने इसको, जब ये इस स्टेज पर आ जाए, इस भुनने लगे, लाइट ब्राउन हो जाए चूल्हे पे से, अब इसे उतार के हमने अब इसमें डालने हैं जो अंडे फिटे हुए रखे थे वो, और तेज़ी से चमचा चलाते हुए हमने इसको मिक्स करना है। ये काम आप तेज़ी से करें, चमचा से चलाएं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब मैंने इसको रख दिया है चूल्हे पे और मैंने जो है फ्लेम है मेरी मीडियम पे। अब मैं इसको चलाती रहूँगी, एक दफ़ा सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसके बाद मैं इसमें खुश्क दूध डालूँगी। ये देखें सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, मीडियम फ्लेम है। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप सूखे दूध के डालने हैं, आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैंने फ्लेम तेज़ कर दी है और तेज़ फ्लेम पे, तेज़ आंच पे चमचा तेज़ी से मैं चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये मिनटों में अपना टेक्सचर बदलेगा। ये देखें अब इसका टेक्सचर कुछ और हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं, नारियल और बादाम मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने डाले हैं। ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें ना डालें। अब इसको तेज़ आंच पे मैंने भूनना है ताकि ये अपनी साइडें छोड़ दे और इसका ये जो गीला टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये एक ड्राई टेक्सचर में आ जाएगा और घी छोड़ना शुरू कर देगा।
ये देखें तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब ये हमारा हलवा रेडी है। इसने जो है वो जो पतीले की बेस छोड़ दी है, घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसमें चमचा चलाना मुश्किल है। ये रेडी है। अब हम इसे निकालेंगे और गर्मा-गर्म सर्व करेंगे। ये आप कश्मीरी चाय के साथ या जो गुड़ वाली चाय है उसके साथ सर्दियों में सर्व करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट है और बहुत ही मज़े का आपको ये लगेगा। तो ये ज़रूर बनाएं अपनी और अपनी फैमिली के लिए और सर्दियों में ज़रूर इंजॉय करें। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, घर वालों का, दोस्तों का ख्याल रखें। टेक केयर।